Hello bachcho, let's read this question. The question says itometric titration are usually performed in neutral or mildly alkaline or weakly acidic solution. Which statement is not valid for this observation? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन किस में परफॉर्म होती है, यूजुअली न्यूट्रल और माइल्डली अल्कलाइन और वीकली एसिडिक सॉल्यूशन में होती है, जिसमें पीएच कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है, किसके लिए, आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं कि इन आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है। I2 इन अल्कलाइन मीडियम बोला है, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में क्या आ जाएगा हमारा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन क्या बनाता है, I2 बनाता है, IO2 प्लस I नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इन अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो I2 है एलिमेंटल स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या होगी, 0 में होगी, और यहाँ आके किस में चेंज हो गई, -1 में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ, 0 से -1 में चेंज हुआ। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन I2 डिस्प्रपोर्शनेट टू I- एंड IO-, तो ये हमारा करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या बन रहा है, IO2 बन रहा है प्लस I- बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। और हमें कौन सा बताना है, नॉट वैलिड, ठीक है, जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट यहाँ बताना है। सेकंड क्या है, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन स्टार्च यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट टेंड टू हाइड्रोलाइज और डिकम्पोज। तो इस रिएक्शन में जो स्टार्च है वो किस तरीके से यूज होता है, एज एन इंडिकेटर, स्टार्च यूज एज इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का काम क्या होता है, जो एंड पॉइंट डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोडीन रिलीज हुई है उसको एब्जॉर्ब करके स्टार्च क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच इज डीप ब्लू इन कलर, डीप ब्लू इन कलर, ठीक है, डीप ब्लू कलर का होगा। और इस टाइट्रेशन मेथड में जब स्टार्च हम ऐड करेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जैसे ही फॉर्म होगा तो उसमें हम थायोसल्फेट सॉल्यूशन मिलाएंगे, और जो उसका कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइट येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एड थायो सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंज टू लाइट येलो कलर, ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है, लाइट येलो कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है स्टेटमेंट में, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन स्टार्च यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट टेंड टू हाइड्रोलाइज और डिकम्पोज। तो स्टार्च क्या करता है, एंड पॉइंट डिटेक्ट करता है, इसलिए उसे हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, और जो कि क्या करता है, हाइड्रोलाइज भी करता है और डिकम्पोज करने का काम भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट टेंड्स टू हाइड्रोलाइज और डिकम्पोज। ऑप्शन नंबर सी
I minus produced during titration tend to be oxidized by dissolved oxygen in acidic medium. ठीक है, तो इसमें क्या देख लेंगे हम, जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, H2AsO3 plus I2 plus H2O. ठीक है, क्या बना रहा है, H3AsO3 plus 2I माइनस प्लस 2 हाइड्रोजन आयन. ठीक है, और ये जो आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है I-2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन क्या बनाएगा, 2I2 प्लस 2H2O. ठीक है, तो यहाँ पे I -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि I माइनस प्रोड्यूस, जो I प्रोड्यूस हुआ है I माइनस, वो क्या होगा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन टेंड टू बी ऑक्सीडाइज बाय डिसॉल्व ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम. तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिडिक मीडियम के लिए. यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के लिए 4 हाइड्रोजन आयन लगाया. तो ये जो आयोडीन है I माइनस है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से, किसमें, 2I2 में प्लस H2O बना रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या, कौन सा स्टेटमेंट रह गया, ऑप्शन नंबर डी. रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीज इन एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, अगर रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है. अगर डिक्रीज नहीं होगी तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स होगी. तो यहाँ पे जो 2I माइनस बन रहा है वो यहाँ आके फिर से I2 में चेंज होने लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट decrease in strong acidic medium, strong acidic medium. ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन क्या होने लगती है, रिवर्स होने लगती है. इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन रिवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो हमारा, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज. तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है एसिडिक मीडियम में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो कि इनवैलिड है. ठीक है, फॉर आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck.